जन्म से मृत्यु तक कृष्ण के रहस्य। भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह हम सभी को पता है, लेकिन देवों में सबसे सुंदर देव श्री कृष्ण के जीवन की कई बातें अनजानी और रहस्यमयी हैं, जो आपको शायद पता ही नहीं होंगी। आइए उन बातों से आपको रूबरू करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य शंख था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वो लौकिक, दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में काम कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पाशुपतास्त्र, जो कि शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे, और प्रस्वपास्त्र, शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे ये हथियार। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा और सौतेली माँ रोहिणी, जो कि बलराम की माँ थीं, नाग जनजाति की थीं। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एक नशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जन श्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में ही पूरी कर ली थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। कलारीपुट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारू अथवा बाहुक था। उनके घोड़ों अर्थात अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थीं। इसलिए सामान्यतया लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे।